अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम 12.23 और 12.24 के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम 12.23 के ऊपर। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। बेसिकली हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने यूजर से एक नंबर हासिल करना है और फिर जो नंबर हमने यूजर से हासिल किया होगा उसका हमने टेबल बनाना है बाय यूजिंग द फॉर लूप। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस मकसद के लिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए, एक का नाम हमने रख दिया टैब और एक का नाम रख दिया सी, लेकिन याद रहे ये दोनों वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा प्रिंट एफ, उसमें लिखा एंटर नंबर फॉर टेबल, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखने के बाद हमने सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा स्कैन एफ। %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कामा साइन रेफरेंस ऑपरेटर टैब। अब यूजर से हम टैब वेरिएबल के अंदर नंबर हासिल करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे चल के मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा फॉर c इक्वल्स 1, हम बेसिकली जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। सेमीकोलन यूज करने के बाद हमने लिखा c इज लेस देन आर इक्वल 10, हम टेबल 10 तक बनाना चाहते हैं। सेमीकोलन यूज किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा C++। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ %d मल्टीप्लाई बाय %d इक्वल्स %d। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखने के बाद \n लिखा और उसके बाद कामा साइन यूज करने के बाद हमने वेरिएबल्स को बितरतीब कुछ इस तरह लिखा। सबसे पहले हमने लिखा टैब कॉमा सी, फिर टैब को सी से मल्टीप्लाई करके थर्ड टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ जस्ट राइट द getch फंक्शन। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन वो आप लोगों के सामने रखता हूं। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए, एक जिसमें हमने यूजर से नंबर हासिल करना है और दूसरा वेरिएबल जिसको हमने काउंटर लूप बनाना है। इस मकसद के लिए हमने दो वेरिएबल टैब और सी के नाम से डिस्प्ले कर दिए। अब उसके बाद हमने यूजर से टैब वेरिएबल के अंदर वैल्यू हासिल कर ली। अब उसके बाद हम चूंकि टेबल 1 से लेके 10 तक बनाना चाहते हैं, इस मकसद के लिए हमने लूप को इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी 1, फाइनल वैल्यू असाइन कर दी 10 और हर दफा उसमें 1 का इजाफा कर दिया। अब उसके बाद हमने इन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली डिस्प्ले करवाना है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ऐसी आउटपुट नजर आएगी। सबसे पहले आपने यूजर से एक नंबर हासिल करना है। मैं भी यहाँ पे रेंडमली एक नंबर एंटर करता हूं। जब भी मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो इसके बाद जो नंबर मैंने ऊपर लिखा होगा इसका टेबल मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप भी अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप एक अच्छा प्रोग्राम और एक लेंथी प्रोग्राम बनाने के जल्द ही काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेबल नंबर एंड लेंथ ऑफ टेबल एंड देन डिस्प्लेस द टेबल यूजिंग फॉर लूप। बेसिकली हमने इस प्रोग्राम को, इसकी थीम कुछ इस तरह समझिएगा। हमने इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले यूजर से एक नंबर लेना है और फिर उसके बाद हमने टेबल की लेंथ यूजर से डिफाइन करवानी है कि वो कितना टेबल बनाना चाहता है और उसके बाद हमने रिस्पेक्टिवली टेबल को डिस्प्ले करना है बाय यूजिंग फॉर लूप। तो चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर दोनों हेडर फाइल्स को लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा मेन का फंक्शन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमें यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। 3 वेरिएबल्स क्यों रिक्वायर्ड होंगे उसकी
थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन जब मैं प्रोग्राम की करूंगा तो वहां पे समझाऊंगा। सो हमने यहां पे 3 वेरिएबल रख लिए, इंट टैब कॉमा len कॉमा सी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स डिस्प्ले कर दिए। अब उसके बाद हम प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर नंबर फॉर टेबल, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ और उसके अंदर हमने लिख दिया %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉमा साइन लगाने के बाद रेफरेंस ऑपरेटर tab वेरिएबल जो हमने ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है। सेमीकोलन लगाने के बाद अब हम नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर लेंथ ऑफ टेबल, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन लगाया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यहां पे लिखा स्कैन एफ %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉमा साइन रेफरेंस ऑपरेटर len, दूसरा वेरिएबल जो हमने यहां पे लिखा था उसको भी हमने यहां पे यूज कर दिया। नाउ जस्ट राइट हियर द सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यहां पे लिखा फॉर लूप के अंदर हमने सबसे पहले जो लूप है उसको आगाज किया 1 से, हमने लिखा c इक्वल्स 1। सेमीकोलन लगाने के बाद हमने लिखा c इज लेस देन आर इक्वल len। सो बेसिकली यहां पे इसको क्यों लिखा है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूं। उसके बाद सेमीकोलन यूज किया, अब हमने लिख दिया C++। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यहां पे लिखा प्रिंट एफ %d मल्टीप्लाई बाय %d इक्वल्स %d, डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद एंड पे हमने \n लिखा, हमने लिखा tab कॉमा साइन c कॉमा साइन tab मल्टीप्लाई बाय c। और एंड पे सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट हम यहां पे लिखते हैं गेट ch का फंक्शन। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन बताता हूं ताकि आप लोगों को समझना इस प्रोग्राम को आसान हो जाए। सो बेसिकली हमने यहां पे टोटल 3 वेरिएबल्स क्यों बनाए, एक वेरिएबल जिसमें हमने यूजर से नंबर हासिल करना है जिसका टेबल हमने बनाना है, नंबर 2 दूसरा वेरिएबल जो len के नाम से है वो बेसिकली टेबल की लेंथ को डिफाइन करने के लिए, और वो भी यूजर ही डिफाइन करेगा कि मैंने टेबल कहां तक बनाना है। और उसके बाद तीसरा वेरिएबल काउंटर लूप के लिए हमने बनाया हुआ है। सो सबसे पहले हमने यूजर से नंबर हासिल कर लिया जो वो अपनी मर्जी के तहत हमें बताना चाहता है। उसके बाद हमने यूजर से पूछा कि वो कहां तक टेबल बनाना चाहता है, उसकी लेंथ भी हमने यूजर से डिफाइन करवा ली। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने काउंटर लूप के लिए c वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज की 1। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी c इज लेस देन और इक्वल len, मतलब जो यूजर हमें लेंथ डिफाइन करके देना चाहता है टेबल की, हमने वो यूजर से यहां पे पूछ ली। C++ में नेक्स्ट वैल्यू आएगी और उसका रिजल्ट यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट कैसे जनरेट होती है। जब भी आपने इस प्रोग्राम को चलाया तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नजर आ रही है ऐसी ही आउटपुट नजर आएगी। अब रैंडमली आपने यहाँ पे सबसे पहले जिस नंबर का टेबल बनाना है वो वैल्यू एंटर की, एंटर का बटन दबाने के बाद आपसे लेंथ पूछी जाएगी। अब आपने यहाँ पे दोबारा फिर एक वैल्यू देनी है। सो एंटर का बटन दबाने के बाद आप लोगों को टेबल जो लेंथ आपने डिफाइन की थी वहां तक बना हुआ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उम्मीद है इन दोनों प्रोग्राम्स की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप अपने तौर पे भी इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा और लॉजिक को थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप प्रोग्राम्स को रन करके इसके आउटपुट को मुझे कमेंट्स में या ईमेल के जरिए जरूर भेजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।